हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज हम बात करेंगे एचसीएफ, एलसीएम और अभाज्य गुणनखंड। पिछले दो वीडियो हमने इंटरेस्टिंग बनाए हैं, दोनों को जाके देख सकते हैं। थर्ड ग्रेड के अंतर्गत पहला संख्या, तो हमने संख्या वाला टॉपिक बना दिया है, ठीक है। ये वन टॉपिक वन शॉट था, एक वीडियो में पूरा टॉपिक खत्म, वो भी पूरा सभी क्वेश्चनों का निचोड़ आपके तक पहुंचाया गया है। अब आपको एचसीएफ एलसीएम देख के एग्जाम में पसीना आ जाता है, अरे ये कैसे होगा, तो उसका मैं एकदम से बिल्कुल सेकंडों में हल करने वाला ट्रिक्स लेके आया हूं, और आपको हर क्वेश्चन, हर सवाल का जवाब ओनली 5 सेकंड में, ठीक है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं जैसे एचसीएफ की, एचसीएफ, एलसीएम और अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हमने बता दिया था आपको। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं से निकालते हैं, हम फैक्टर करते हैं। अब आपको समझ में आना चाहिए पहले एचसीएफ है क्या। एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ये, ठीक है। इसमें हम पहले देखेंगे कि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर कैसे करते हैं। तो किसी भी संख्या के हमें फैक्टर करने हैं, मान लो 12 के, इसके फैक्टर का मतलब होता है कि इसमें कौन कौन सी संख्या से भाग जाता है। तो एक तो 12 में 1 से जाता है, फिर 2 से भी जाता है, 3 से जाता है, 4 से जाता है, और उसके बाद कितने से जाता है, 6 से और 12 से, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं इसको हम 30 सेकंड में कैसे कर सकते हैं, ये बाद में सिखाएंगे कि फैक्टर क्या होता है। पहले हम समझेंगे 12, 18, 30, हमने कितना लिखा, 12, 18 और 30। इसका आपको क्या बताना है, एचसीएफ। हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का अंतर, डिफरेंस देखेंगे कितना है, 6 का। अब हम 18, 30 का डिफरेंस देखेंगे, इसमें डिफरेंस कितना है, 12 का। इसमें देखेंगे हम कम डिफरेंस किसका है, डिफरेंस कम किसका है, कम डिफरेंस कौन से में है, 12 और 6 में। डिफरेंस कम कौन से में, 6 में। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 6। बताओ, ये मैंने आपको समझा इसलिए इतना टाइम लिया। मैं क्या करूंगा, 12, 6, 18, 18, 12, 30, 6 और 12 में कौन सा छोटा है, 6, 6 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। तो ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं बिल्कुल, ना तो इसमें हमने भाग विधि लगाई, ना हमने गुणनखंड विधि लगाई, तुरंत 2 सेकंड में हो गया। ऐसे हम मान लो कोई दूसरी संख्या ले ली, कोई भी संख्या ले लें, जैसे हमने ले लिया 6, 12 और 18। इसमें भी देखेंगे डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस कितना है, 6 का है दोनों में। इसका भी एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6। ऐसे हम किसी भी संख्या का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, बस उनका डिफरेंस देखना है। अगर डिफरेंस समान नहीं हो तो क्या करें, अगर डिफरेंस समान नहीं आ रहा तो क्या करें, तो उसके लिए अब बताएंगे हम आगे। पहले समझ लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम है क्या चीज। पहले हम एचसीएफ की बात करें। एचसीएफ मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब पहले तो हमें फैक्टर समझ में आना चाहिए कि फैक्टर क्या है। जैसे हमने 12 के फैक्टर किए, मैंने अभी बताया 1, 2, 3, 4, यानी 1 से भी भाग जाता है, 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, और 4 से 12, 6 का भी जा रहा है, 6 दूनी 12 और 12 का जा रहा है। इसको बोलते हैं फैक्टर। अब दूसरी संख्या हमने ले ली, मान लो 24, 24। अब इसके फैक्टर करें हम, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 38, 24, 4 का जाएगा, 4, 6, 24, 6 का भी जा रहा है इसमें, 8 का भी जा रहा है और 12 का भी जा रहा है। तो फैक्टर, ये क्या होता है, फैक्टर। अब इसमें हम कॉमन फैक्टर की बात करें कि हमें कौन से फैक्टर लेने हैं, कॉमन फैक्टर। तो देखिए कॉमन छाड़ते हैं, कॉमन दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है, तो देखो 1 कॉमन है दोनों में, ठीक है। ऐसे 2 की बात करें, ये भी कॉमन फैक्टर हो गया। 3 भी क्या है, ये भी कॉमन है। 4 भी क्या है, ये भी कॉमन है। 6 कॉमन है, एंड 12 भी कैसा है, कॉमन फैक्टर है। इसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। अब इसमें से हमें क्या देखना है, हमें देखना है हाईएस्ट कॉमन, हाई का मतलब बड़ा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 12। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12। दूसरी ट्रिक ये थी हमारी, बताओ समझ में आया था। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, हमें फैक्टर समझ में आना चाहिए कि निकालते कैसे हैं। एकदम बिल्कुल इजी है, साफ दिख रहा होगा। समझ में आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कर दें, जिससे सेशन आगे बढ़े। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ में आ गया। हाईएस्ट का मतलब होता है बड़े से बड़ा। इस चीज को मैं एक तरीके से समझाऊं, आपको एचसीएफ और एलसीएम में समझ में नहीं आए तो कैसे समझ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक बड़ा विधायक या बड़ा राजनेता, वो एकदम बड़ा है, एक जनता आपके सामने बहुत क्राउड यानी भीड़ है, तो एक तरीके से मानो कि वो भीड़ को बीच में से चीरता हुआ कौन जाता है, नेता। भीड़ साइड में हो जाती है। अब नेता जो गया वो एचसीएफ है,
यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अकेला। और जो भीड़ है वो क्या है, एलसीएम, यानी बहुत बड़ी, यानी संख्या कौन सी बड़ी है, भीड़ वाली, लेकिन चलती किसकी है, नेता की। तो समझने की बात ये है कि संख्या तो बड़ी होगी लेकिन वो लोग कैसे हैं, छोटे। लोग कैसे हैं, छोटे। जैसे मैंने निकाला 6 और 12 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों बता देता हूं और समझ में आ जाएगा। एचसीएफ कितना होगा, 6, क्योंकि छोटी संख्या देखते हैं। एलसीएम कितना होगा, 12, क्योंकि दोनों संख्याओं का भाग जाना चाहिए। अब इसको कैसे समझें, 6 अपने आप में एक बड़ी संख्या है, इससे बड़ी संख्या कोई नहीं होगी कि जो 6 को भी भाग दे दे और 12 में भी भाग चला जाए। बताओ कोई हो तो, 6 से बड़ी कोई संख्या हो सकती है, नहीं। तो अपने आप में ये कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी संख्या है, यानी एक अपने आप में क्या है, नेता है। ऐसे ही अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में हमने लिया 12, तो 12 में दोनों संख्याओं का क्या जा सकता है, भाग, यानी इसमें ऐसे बड़ी देखते हैं। इसमें बड़ी का मतलब ये संख्या तो कैसी है, छोटी, छोटी है, अकेली है, लेकिन वैसे देखें तो अपने आप में ये कैसी है, बड़ी। वही मैंने बताया, भीड़ नहीं है, संख्या बड़ी नहीं है वैसे, लेकिन अपने आप में बड़ी है। इससे बड़ी कोई संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो हमें ऐसे देखना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। बाकी आगे चलेंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको अभी साफ कर देता हूं, यहीं लिखते हैं, सॉरी, समझ में आएगा, लाइक जरूर करना। और एक ये है हमारे YouTube पे 3rd ग्रेड एग्जाम के लिए ओनली मेरी वीडियो आ रही है, बाकी किसी की नहीं है, ना किसी ने तरीके से प्रॉपर दे रखी है। बस मैंने ही आपको जो वीडियो दिया है वो प्रॉपर गाइडेंस के साथ है, हर क्वेश्चन हर टाइप का है। अगर दूसरी जगह आप टाइम खराब कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि कहीं भी सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन नहीं है, हर तरीके का क्वेश्चन नहीं बताया जाता। आपको ये नहीं पता चलेगा कि एचसीएफ पढ़ा दिया, एलसीएम पढ़ा दिया, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे। आपको तो ये पता है कि बस ये क्वेश्चन आया था, ये उसने समझा दिया, ऐसा होगा। मैं आपको प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ कि एचसीएफ आ जाए तो ऐसे करना है, एलसीएम आ जाए तो ऐसे करना है। तो ये होता है प्रॉपर गाइडेंस। जैसे हमने कोई क्वेश्चन लिया, अब 12, 18, 30 का मैंने बता दिया डिफरेंस। एक तरीका क्या था एचसीएफ का, डिफरेंस हमने देख लिया, हो गया। ऐसे ही 12, 18 का मैंने बता दिया आपको कॉमन फैक्टर से, कि 12, 24 का बता दिया। 12, 18 का भी कॉमन फैक्टर से कर सकते हैं। अब जैसे कोई भी संख्या लें, मैं जैसे मान लो हमने ले ली 6, 12 और 18 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसका एक और तरीका, एचसीएफ क्या है, ये क्वेश्चन आ गया, तुरंत देखना है और तुरंत आंसर देना है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे छोटी संख्या देखो तीनों में कौन सी है, सबसे छोटी हमारी कौन सी संख्या है, 6। कौन सी है, 6, सबसे छोटी कौन सी है, 6। 6 से देखेंगे 12 में भाग जाना चाहिए, जा रहा है, 6 तो नहीं 12। 6 से देखेंगे 18 में भाग जाना चाहिए, जा रहा है, एचसीएफ हमारा 6 हो गया। जो सबसे छोटी संख्या है उससे अगर तीनों में भाग जा रहा है तो हमारा क्या है, एचसीएफ है। अगला क्वेश्चन ले लेता हूं, आप कहोगे कि कभी भाग नहीं जाए तो, जैसे मैंने ले लिया 12, 18 और उसके बाद मैंने ले लिया 30 का एचसीएफ क्या होगा, 12, 18 और कितना ले लिया, 30, ठीक है। 30 ले लें हम, 36, 36 ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी संख्या ले लें, 12, 18, 30 ले लें या 36 कोई भी ले लें, 30, 36 ले लें, चलो, का एचसीएफ क्या होगा, कोई भी संख्या ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 30 का भी हमने कर लिया था अभी। अब 12, 18, 36 का आपको एचसीएफ निकालना है, बिल्कुल आसान। मैंने बोला सबसे छोटी संख्या से भाग लगा के देखो ना, सबसे छोटी संख्या कितनी है, 12। 12 का 18 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ रहे, फैक्टर, इसके फैक्टर करेंगे। 12 का तो इसमें जा ही नहीं रहा, ये तो हमने लगा लिया 12, फिर इसमें उससे संख्या छोटी कौन सी से जाता है, 12 में 6 से, 12 में और कितने का जाता है, 4 से, और 12 में कितने का जाएगा, 3 से, और 12 में कितना जाएगा, 2 से और 1 से। लेकिन आपको सब नहीं लिखनी, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दी है, लेकिन अब जाएगा कौन से का वो हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो 12 से तो हमें लगाना नहीं, क्योंकि 12 से तो जा ही नहीं रहा इनमें। अब 6 से लगाएंगे, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 × 36, 6 का चला गया। तो हाईएस्ट संख्या कौन सी हुई, 6। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 6। एचसीएफ क्या हो गया, 6। बताओ कोई जोर लगाना पड़ा, बिल्कुल नहीं। अब 4 से भी भाग चला जाएगा कुछ संख्याओं में, 2 से भी जाएगा, लेकिन पढ़ के आ रहे थे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऊपर से लेके
स्टार्ट करना है। ऊपर से पहली संख्या का नहीं जा रहा, हटा दो। दूसरी संख्या का नहीं जा रहा तो हटा दो, जा रहा है तो वही एचसीएफ। तीसरी का लगाओ, फिर तीसरी का नहीं जाए हटा दो, चौथी संख्या एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट वाली काम नहीं करेगी तो दूसरे पे जिम्मेदारी आती है। पहले सदस्य कौन होता है, घर का मालिक कौन होता है, बड़ा। फिर अगर वो नहीं संभालना चाह रहा तो सत्ता दूसरे के हाथ में जाए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पटक दो नीचे वाला लेगा, नहीं। तो ये होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें भी एलसीएम की बात और कर लेते हैं। लीस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करना आपको। लीस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, हाँ सॉरी, ये फैक्टर नहीं होता, ये मल्टीपल होता है, ठीक है, गुणा जो होता है। अब इसमें गुणज यानी गुणा में कोई भी संख्या आएगी तो कैसी आएगी, बड़ी। लेकिन वो अपने आप में संख्या तो बड़ी है, यानी संख्या तो बड़ी आएगी, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं आएगी कि कोई भी संख्या आ जाए, यानी इन संख्याओं का बस भाग चला जाना चाहिए। लिस्ट लोएस्ट संख्या लेनी है, इसको अगर बोले तो लोएस्ट संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम कोई भी संख्या ले लें, मान लो जैसे हमने ले लिया 18, 24 का एलसीएम निकालना है। का एलसीएम क्या होगा, बिल्कुल आसान, आपको कुछ भी इसमें कोई वो नहीं करना, मिनट से पहले आंसर ले लो। एलसीएम निकालना है, आपको क्या करना है, एलसीएम में बड़ी वाली संख्या देखनी है। अब तक एचसीएफ हम कौन सी संख्या से भाग लगा रहे, छोटी वाली से, जैसे 6 से। 6 18 24 में 6 से लगाएंगे, नहीं जाएगा तो 6 की और फैक्टर कर लेंगे, 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगाएगा तो 2 से जाएगा। ऐसे इसमें बड़ी वाली संख्या देखनी है। अब बड़ी संख्या में छोटी का भाग जाना चाहिए, प्रोसेस तो उसमें भी यही था, लेकिन उसमें क्या होता कि अगर भाग चला गया तो वो एचसीएफ हो जाता। इसमें प्रोसेस क्या रहेगा कि अगर इसमें भाग चला गया तो बड़ी वाली संख्या एलसीएम होगी। अब देखो, अब इस छोटी संख्या का क्या मतलब है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर 24 में भाग चला गया तो इससे छोटी कोई संख्या नहीं होगी जिसमें दोनों का भाग चला जाए, ठीक है। तो देखो 24 में 18 का जाता है, नहीं जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इसमें 2 का गुणा करना है। 2 गुणा करेंगे, 24 दूनी 48। अब 48 में 18 का भाग जाना चाहिए, लेकिन यहां भी नहीं जा रहा। फिर हम इसका 3 गुणा करेंगे तो 24 72। अब 72 में देखेंगे हम भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। 72 में देखेंगे भाग जाता है या नहीं जाता। अगर 72 में जा रहा है, 18 चौक 72, यानी चला गया, भाग चला गया 72 में, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, 72। एलसीएम कितना आ गया हमारा, 72। समझ में आ गया। तो है छोटी संख्या। अब देखो लोएस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें मल्टीपल में क्या है, 72 है, 72। इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जो जिसमें दोनों का भाग चला जाएगा, 18 का भी चला जाएगा, 24 का, इसलिए बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, एलसीएम, ठीक है। तो ये देखो वैसे संख्या बड़ी है, इन संख्याओं से तो ये कैसी है, बड़ी, क्योंकि मैंने बोला एलसीएम में क्या है, क्राउड, भीड़, भीड़ बहुत है का मतलब ज्यादा है, ज्यादा का मतलब बड़ी है, ठीक है। और छोटी से छोटी क्यों है कि इससे कम नहीं होगी कि जिसमें इनका भाग चला जाए। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है, मुझे पता समझ आ रहा है। आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, लोगों तक जरूर जोड़िए। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें और कैसा क्वेश्चन बन सकता है, 10th क्लास में आप पढ़े होंगे, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, इस टाइप का क्वेश्चन भी बनता है। अभी मैंने कराया वो तो बनता ही है, इस टाइप का और बनता है। दूसरी संख्या एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये फॉर्मूला है। कहने का मतलब ये है, आप एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तो मिनिमम कितनी संख्या लेते हैं, मिनिमम 2 संख्या तो लेनी पड़ेगी। तो वो 2 संख्या क्या होंगी, पहली को हम पहली संख्या बोलेंगे, दूसरी को दूसरी संख्या बोलेंगे। अब उन संख्याओं का हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम, यानी एक साइड तो वो दोनों संख्या, एक साइड एचसीएफ और एलसीएम, तो ये होगी दोनों संख्या एचसीएफ और एलसीएम। इनमें से आपको कोई 3 मान दे देगा, कितने मान दे देगा, 3। फिर आपको बोलेगा कि आप ज्ञात कीजिए। तो देखो सॉरी, इसी पे कर देते हैं अभी। तो जैसे सवाल दे दिया उसने कि दो संख्याओं का
HCF व LCM। अब HCF और LCM कोई भी संख्या दे दी उसने, कोई भी दो संख्या ले लो, HCF व LCM क्या लें, 11 ले लें, 11 व HCF हमने 11 ले लिया, LCM कितना ले लें, मान लो 143 ले लिया, 143 है। HCF कितना लिया हमने 11 और LCM कितना ले लिया 143। और एक संख्या दे दी उसने, एक संख्या मान लो 13 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, एक संख्या कितनी है 13, एक संख्या 13 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या ज्ञात करनी है आपको, दूसरी संख्या क्या होगी। एक बार फटाफट से आंसर दे दें मुझे कमेंट करके, जल्दी से कमेंट में आंसर दें फटाफट से, दूसरी संख्या क्या होगी, फटाफट कमेंट करें। तो इसको हम हल करेंगे। तो देखो मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, पहली और दूसरी संख्या दे रखी है। तो देखो इसमें पहली संख्या कितनी दी है 13, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है तो उसकी जगह मैंने बी लिख लिया, पहली को मैंने ए मान लिया, दूसरी बी, या मैं यहाँ दूसरी संख्या भी लिख सकता हूं लेकिन पूरा लिखना पड़ेगा। बराबर एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम कितना दे रखा है यहाँ 143 इंटू HCF, HCF कितना है आपका 11। अब हमें बी का मान ज्ञात करना है तो 143 इंटू 11 अपॉन 13 गुणा में है। पहली प्रश्नावली मैंने आपको बताया था कि भाग में पहुंच जाएगा, नहीं समझ में आए तो इसे जस्ट पहले की घटती संक्रिया जोड़ घटाव गुणा भाग आप देख सकते हैं। तो 13 से भाग लगाएंगे, 13 से हम भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 13 से, 13 गम 13, 13 गम 13, 11 बार, कितना हो जाएगा 121। तो वो संख्या क्या होगी दूसरी 121। समझ गए होंगे, बिल्कुल इजी है। और यही क्वेश्चन आपके लिए लेवल 1 में और इनमें जो भी एक्सरसाइज हैं उनमें यही क्वेश्चन बनते हैं ऐसे एक्सरसाइज के अंदर। अब हम करते हैं भिन्न वाली बात, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हो गए नॉर्मल HCF और LCM ज्ञात करने के। अब आता है जैसे 7/9, अगला क्वेश्चन है आपका 7/9, 14/15। भिन्न वाला सवाल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आपके देखने के लिए मिलता है, थोड़ा सा लेवल ठीक देते हैं तो ये तो आता ही है, नॉर्मल है। ऐसे भी पूछ लेता है इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, वो संख्या वाले में आता है, ठीक है। तो का आपको निकालना है HCF, बिल्कुल इजी है, आपको समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से देखने की जरूरत है। देखो हमें HCF निकालना है, जो यहाँ लिखा है HCF ज्ञात करना है तो ऊपर वाली संख्याओं का हम HCF ज्ञात करेंगे, जो यहाँ लिखा है वो ऊपर की संख्याओं का करना। आपके पास एक्स्ट्रा संख्या कौन सी हैं बटे वाली, तो उनका इसका उल्टा कर दो, उनका LCM ज्ञात करना है। अगर HCF ज्ञात करना है तो ऊपर की संख्याओं का HCF और हर वाली संख्याओं का LCM। तो 7, 14 और 7, इसका तो क्या ज्ञात करोगे आप HCF, क्योंकि यही तो ज्ञात करवा रहा है। बटे वाली संख्याओं का आपको LCM ज्ञात करना है, 9, 15, 10 का क्या ज्ञात करोगे LCM, ये है। अब इस कहानी को कैसे करना है आपको, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। लास्ट तक रुके रहोगे तो समझ लो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको कहीं से भी। 7, 14, 7 का अब HCF अभी बताया था कि जिसका सभी संख्याओं में भाग चला जाए, 7 का 14 में भी जाता है, 7 में भी जाता है, तो भाई लो HCF तो ये आ गया, कॉपी पेन की जरूरत भी नहीं है आपको करने की। अब LCM ज्ञात करना है तो मैंने क्या बोला कि जो बड़ी संख्या है, इसको सही से लिखते हैं, जो बड़ी संख्या है, जो कैसी संख्या है बड़ी, तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है 15, कौन सी है 15। 15 का हम क्या करेंगे, 15 में इन दो संख्याओं का भाग जाना चाहिए, 9 का और 10 का। जा रहा है, नहीं जाएगा। फिर मैंने क्या बताया, 2 का गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 30। अब 30 में जा रहा है, नहीं जा रहा, क्योंकि 9 का नहीं जा रहा, 10 का तो जा रहा है। फिर 3 गुणा कर लो, 15 × 45, पहाड़े तो आने चाहिए आपको थोड़े बहुत, 9 × 45, लेकिन 10 का नहीं जाएगा, 15 × 60। अब 9 का नहीं जाएगा, 15 × 5 = 75, 9 का नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा, 15 × 6 = 90। देखो यहाँ जा रहा है सबका, 9 × 90,
10 नाम 90, 15 छक्का 90। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 90। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 7/90। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं। समझ में आ गया हो तो लाइक कर दो, जिससे मुझे पता चल जाएगा आपको समझ में आ रहा है। अगर आपका कोई छोटा मोटा क्वेश्चन और है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। तो अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 2/3 इसको आप करके बता दो मुझे फटाफट से, इसका क्या आंसर आएगा। 2/3 लिया, अगर 3/5 और उसके बाद 7/4 का हमें निकालना है। अब बताओ इसका क्या निकाले हम, एलसीएम निकालना है, क्योंकि अभी एचसीएफ तो निकाल लिया। का एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, एलसीएम। फटाफट से कमेंट कर दो क्या आंसर आने वाला है। देखो कौन सबसे पहले कमेंट करता है, फटाफट कमेंट करो। तो देखो एलसीएम ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, मैंने अभी बताया था मेथड कि जो ऊपर वाली संख्या है 2, 3, 4, इनका तो एलसीएम ही ज्ञात करना है। इनका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। और जो बटे वाली संख्या है उसका आप क्या करेंगे, उसका करेंगे एचसीएफ का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। कर दो फटाफट, कॉपी पेन की जरूरत ना पड़े। 2, 3, 4 का क्या निकालना, एलसीएम। एलसीएम की बात कर रहा है, संख्या को देखेंगे 4 को, सबसे बड़ी कौन सी 4। 4 में 2 और 3 का भाग जाना चाहिए, नहीं जा रहा। 2 गुने कर लो, 4 दूनी 8, 8 में भी 3 का नहीं जाएगा। फिर 4 12 करेंगे, 12 में तीनों का जा रहा है, 12 में तीनों का जा रहा है। तो 12 में 12 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम, क्योंकि 12 में तीनों का भाग जा रहा है। अब 3, 5, 7 का एचसीएफ। एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या देखते हैं। अब 3 है सबसे छोटी। अब 3 के भी फैक्टर करना चाहे तो होंगे, नहीं होंगे। ओनली क्या आएगा, 1। अगर इससे नीचे फैक्टर नहीं हो सकते तो फिर क्या मान लेते हैं, 1। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 1। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12। बताओ समझ में आ गया क्या। समझ में आ गया तो कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले पे, फटाफट से आप देख लो। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 संख्याएं जैसे हमने ले लिया क्वेश्चन। अगर आप चाहें तो मैं टाइप भी करवा के ला सकता हूं, पर मैं चाह रहा हूं एक बार मैं प्रॉपर लिख के आपको गाइडेंस के साथ समझाऊं तो बहुत बेटर रहेगा। जब तक हम किसी क्वेश्चन को लिखते हैं, जब तक आप उसकी लैंग्वेज को, बॉडी लैंग्वेज नहीं समझोगे तो जब तक क्वेश्चन नहीं होगा। क्योंकि हमें देखना होता है कि क्या ज्ञात करना है और क्या दिया है, तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन करने के लिए मैंने आपको एकदम आसान तरीका बता दिया। इससे पहले मैं एक बार इनसे आगे बढ़ूं, उससे पहले एक बार अभाज्य गुणनखंड टॉपिक में और उसको और बता दूं। पहले मैंने बताया अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 है, 3 है, 5 है। अगर नहीं पता आपको तो इससे पहले की वीडियो देख लें। 7, 11 संख्याओं वाली वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। 13, 7, 11, 13 के बाद कितना आएगा, 17, फिर 19, उसके बाद में आता है 23, यानी जिसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाए 29। ऐसे करके आप आगे तक जा सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था 1 से 25 तक कितनी संख्या होती हैं, 1 से 30 तक कितनी होती हैं, बताया था ना। अभाज्य संख्या 9 होती है 1 से 25 तक। 30 तक में कितनी बताई थी, 10, ऐसी 50 तक, 100 तक, ये सब बता रखे हैं। ठीक है, अब मान लो आपको फैक्टर करने हैं 144 के, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो कैसे करेंगे। 144 के फैक्टर करेंगे, सबसे पहले भाग लगाएंगे 2 का, 2 से भाग लगाएंगे तो इसमें चला जाएगा। इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, यानी सम संख्या होनी चाहिए। 2 का भाग 14 में लगाएंगे, 2 7 14, 2 का 4 में लगाएंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे इसमें 36 दूनी 72, यानी 36 बार। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से कितनी बार, 18 बार। फिर 2 से लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार। फिर उसके बाद 3 से लगाएंगे, अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से 3 और 3 से 1। तो ये क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड है। ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, ऐसे हम ज्ञात करते हैं। कुछ संख्या थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, जैसे मैंने ले लिया 289। इनके लिए आपको पहाड़े की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि इसमें आप 2 से 3 से 5 से लगाओगे, ऐसे कब तक देखोगे, तो थोड़ा सा आपको पहाड़े और वर्ग याद होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं इसमें 17 से भाग लगा के देखता हूँ, कितने से, 17 से। 17 × 17 कितना बचा, 11, 17 7 119, क्योंकि इसमें 17 का भाग 17 बार ही जाएगा, क्योंकि ये 17 का क्या है, वर्ग है। इसलिए थोड़े से वर्ग और पहाड़े जरूरी हैं। ठीक है,
तो ये थे आपके अभाज्य गुणनखंड। जैसे मैंने कोई और भी संख्या ले ली, मैंने ले ली 5005, आपकी 10th क्लास के मैथ की संख्या है ये, इसके आपको अभाज्य गुणनखंड करने। यहाँ 2 से देखेंगे नहीं होगा, 3 से करेंगे, 5 और 5 10, 3 से भी नहीं जाएगा, तो कितने से करना पड़ेगा, 5 से। 5 का नियम क्या कहता है, इकाई अंक पे 0 हो या 5 हो, तो 5 है यहाँ पे, 5 से भाग लगाएंगे, 5 एकन 5, दोनों 0 और 5 एकन 5। अब इसमें 5 का भी नहीं जा रहा, तो हम एक फैक्टर आगे बढ़ेंगे, यानी एक आगे कितना, 7 का भाग लगाएंगे। 7 का लगा के देख लेते हैं, जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर 11 का लगाना ही है। तो 7 एकम 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, फिर 2 बचा 21 हो गया, 7 3 21, यानी चला गया ना 143 बार। अब इसमें 7 का भी नहीं जा रहा, तो अब आगे बढ़ेंगे कितने पे, 11 पे। 11 का भाग लगाएंगे, 11 एकन 11, 3 बचा 11 3 33। अब फिर एक स्टेप आगे जाएंगे, 11 से आगे अभाज्य संख्या कितनी है, 13 है। तो ये है एक अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका। आशा है मुझे आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें, ठीक है। और अगली ये जो 3rd ग्रेड का आप मैथ कंप्लीट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि 1 टॉपिक 1 शॉट चलेगा, ठीक है, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम करेंगे अगले क्वेश्चन की बात। जैसे क्वेश्चन का टाइप और भी बनता है, जैसे ये तो सीधे सीधे संख्या, लेकिन जब लैंग्वेज टाइप देता है, लैंग्वेज टाइप में मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था आपको कि 2 संख्याओं का, जैसे मैं दे रहा हूं 2 संख्याओं, जैसे हमने लिखा 2 संख्याओं के HCF और LCM। हाँ, एक चीज और रहेगी बताना, उसको ध्यान से सुनो पहले। HCF और LCM अगर इनकी फुल फॉर्म आ जाए हिंदी में, आपने इंग्लिश में तो मैंने आपको बता दिया कि इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो इंग्लिश में हो गया। लेकिन अगर हिंदी में आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम, हिंदी में आ जाए तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे महत्तम समापवर्तक, ठीक है, क्योंकि महत्तम समापवर्तक। अगर एलसीएम की फुल फॉर्म आ जाए तो इंग्लिश में तो बता दिया मैंने, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, MULTIPLI। लेकिन अगर हिंदी में पूछ ले तो इसको बोलते हैं लघुत्तम, छोटा, लघु माने छोटा, छोटा यानी लघुत्तम सबसे छोटा, सुपरलेटिव डिग्री है हुई है ना। अब इसको बोलते हैं समापवर्त्य, समापवर्त्य, ये वर्तक नहीं होता, ये पीछे वाला मैटर ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं समापवर्त्य यानी गुणज, और ये समापवर्तक यानी फैक्टर, ठीक है। तो दोनों में फर्क है, अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या बोलना है, लघुत्तम, क्योंकि ये एक आध बार आ चुकी है एग्जाम में। इसको समापवर्तक और इसको समापवर्त्य, ठीक है। ध्यान रखने के लिए लिस्ट लोएस्ट, छोटा, छोटा तो समापवर्त्य, छोटा कर दिया, कर नहीं लगाया, और ओपनली फैक्टर खुला है पूरा तो समापवर्तक, ठीक है। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको बना रहने देते हैं, क्वेश्चन को अगले पेज पे लिखते हैं, ठीक है, जिससे आपको ध्यान रहेगा। मैं आपको PDF टेलीग्राम पे इसकी सेंड करता हूं, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में। नहीं हो तो हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सारी आईडी हैं, आप SR ऑनलाइन स्टडी के नाम से सर्च करेंगे सब मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल है ही SR ऑनलाइन स्टडी, फेसबुक आईडी भी इसी नाम से है, और जो इंस्टाग्राम आईडी है वो मैंने खुद के नाम से बना रखी है, शिवराम1998 के नाम से, ठीक है। अब 2 संख्याओं के HCF की बात करें, 2 संख्याओं के का HCF व LCM, 2 संख्याओं का HCF व LCM कितना है, 44 और 264 है, 44 और 264 है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना कि लैंग्वेज समझ में आ गई तो सही है। प्रथम संख्या को पहली जो संख्या होगी, पहली संख्या को 2 से भाग देने पर 2 से भाग देने पर
44 प्राप्त होता है तो दूसरी संख्या क्या है? फटाफट से कमेंट कर दो क्या आएगा। होता है तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है ये बताना है आपको। वेरी इजी है, बस लैंग्वेज है। अब इसी को तो मुझे समझाना है आपको। लास्ट तक बने रहो, आपको हर तरीके का क्वेश्चन सेकंडों में हल करना आपको बता रहा हूं। हाल पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कब हो गया। देखो इसने क्या बोला, दो संख्याओं का HCF और LCM, ठीक है, दे रखा है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, 10th क्लास का फॉर्मूला है, A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। इसको तो रट लो, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या HCF इंटू LCM। ये तो मुंह में रहना चाहिए एकदम, फिर तो क्वेश्चन में कोई टाइम ही नहीं लगेगा। A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। अब हमारे पास जो मान है उनको हम रख देते हैं, बस आंसर आ जाएगा। अब भाई मान है कौन से, देखो HCF और LCM का मान दे रखा है आपके पास 44 और 264, तो 44 इंटू 264, ये तो मैंने ये लिख दिया HCF इंटू LCM। अब पहली संख्या को इसने पहली संख्या सीधी नहीं दे रखी है कि इतनी है, लेकिन क्या बोला, 2 से भाग लगा दें तो 44 प्राप्त होता है। अब 2 से भाग लगा दोगे तो 44 आ रहा है, इसका मतलब भाग नहीं लगाओगे तो संख्या क्या होगी, फटाफट बता दो दिमाग से। संख्या होगी 88। कैसे होगी, 44 दूनी 88, 88 संख्या थी, उसी में तो 2 से भाग लगाया जो 44 हो गया, तो इसका मतलब हमें पहली संख्या पता चल गई। अब पहली संख्या बोलो क्या है, पहली संख्या थी 88। अब हमारे पास 3 मान हो गए तो हम बी का मान तो कैसे भी निकाल देंगे, ये तो मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। बी बराबर 44 इंटू 264 बटे 88। आप तो बस लोगों को लाके जोड़ दो, हाथ तो मैं लगा दूंगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, बस जोड़ो तो सही। उंगलियों पे मैथ करोगे आप, उंगलियों पे। देखो 44 दूनी 88, 2 से इसको हल करेंगे 131, यानी कितना आ जाएगा 131 नहीं 132, 2 दूनी 4 यानी 132, ठीक है। 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, यानी तो LCM कितना आ जाएगा हमारा 32, ठीक है, यानी कितना हो गया 132, ये LCM होगा। बताओ कितना इजी हो गया, तो बिल्कुल इजी है। समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन तो मुझे दे सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दो संख्याओं का। भाई क्वेश्चन के टाइप भी तो जरूरी है करना, क्योंकि सीधा कभी नहीं आता। क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन जो सीधा ही आ जाए, कोई भी संख्या दे दी कि इनका एलसीएम ज्ञात करो HCF, लेकिन लैंग्वेजेबल क्वेश्चन 100% आते हैं, तो इनको करना बहुत जरूरी है। दो संख्याओं का, अब जैसे गुणनफल दे दे, दो संख्याओं का HCF व LCM, यानी इनको अलग अलग नहीं दे, दो संख्याओं का HCF व LCM दोनों को मिक्स करके लिख दे, कितना है 60 है, ठीक है। तो या दो संख्याओं का HCF व LCM का गुणनफल, यानी गुणनफल दे दी। जैसे अभी तो मैं इसको HCF में मान लो, एक मिनट, गुणनफल वाला भी करेंगे। HCF 4 मान लिया और LCM कितना हो गया 60 है, और एक संख्या आपको दी है, एक संख्या दे दी आपको 20, एक संख्या, या मैं इसको मानू, चलो पहली संख्या भी बहुत करा दी, मैं इसको मानता हूं दूसरी संख्या, दूसरी संख्या है 20। तो पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या क्या होगी, ठीक है, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, पहली संख्या क्या होगी। तो आपको पहली संख्या ज्ञात करनी है, कोई बात नहीं, आपको तो फॉर्मूला याद रखना है, A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। बताओ भाई, दूसरी संख्या 20 है तो B का मान 20, A का मान आपको ज्ञात करना है, A का मान आपको ज्ञात करना है। HCF कितना है 4, LCM कितना है 60, बस हल करना है, कर दो। 20 से काटेंगे, 20 या 60 3 बार, तो इधर तो A रह गया और बराबर 4 12। तो बताओ हमारा कितना आ गया A का मान, यानी पहली संख्या हमारी कितनी होगी 12। बताओ कोई दिक्कत, तुरंत हुआ ना। तो
ये है हमारे तरीके। तो ये होता है पढ़ाने का तरीका। अगर आपको फिट बैठ गया ना एक बार में, तो बस समझोगे, इससे बड़ा तो कुछ नहीं। बाकी आप देखो मैथ के तो टाइप्स इतने सारे हैं, लेकिन हमें तो एग्जाम फोकस करना है कि एग्जाम में कितना आएगा, तो वो बहुत जरूरी है। आप सोचो इसमें ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया, वो नहीं, मैं एग्जाम को देख के आपको पढ़ा रहा हूँ कि इसमें इतने की जरूरत है। बाकी तो मैं जनरल में पढ़ते हैं, वो तो जब आपके पास फ्री हो, 2 साल फ्री है, अभी हमारा कोई एग्जाम नहीं है, फिर पढ़ते रहो पूरा, क्योंकि इतनी इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, सब थोड़ी पढ़नी होती हैं। हमें तो ये देखना है हमें जरूरत कितने की है, ठीक है। अब 2 चीज और कि एचसीएफ एलसीएम की, जैसे एचसीएफ की आपको एक भाग विधि और है, वो और बता दूं, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। एचसीएफ हमें नहीं करना आ रहा तो हम कैसे करेंगे, तो भाग विधि से एचसीएफ करना बता देते हैं, और एक गुणनखंड विधि से एलसीएम बता देते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आया, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, तो समझ लो मैंने बताया था क्राउड, भीड़, छोटी से छोटी संख्या, और भीड़ को क्या बोला मैंने, एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, और बड़ी से बड़ी कहता तो मैंने बताया राजा, और राजा का मतलब विधायक यानी अकेला, एचसीएफ, ठीक है। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 9 संख्या ले ली मैंने, 8, 9। अब 8, 9 के बाद मैंने ले ली 12 और 15, बहुत है इतनी, बाकी तो कितनी भी बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। या चलो एक और ले लूं मैं, 18, कितनी, 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसी संख्या बतानी है। तो आपको ये तो फाइनल हो गया कि हमें निकालना तो क्या है, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। लेकिन पता भी होना चाहिए गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दिख तो रहा है ना साफ, ठीक है। 8, 9, 12, 15, 18, भाई इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। 2 से भाग लगाते हैं पहले, जिन जिन में जाएगा उनमें 2, बाकी को छोड़ो, ठीक है। 2 से भाग लगाएंगे, जिन जिन में जाएगा उनमें देंगे। 2 चौक 8 गया, 9 में नहीं जा रहा, सीधा लिख लो, जो राजी नहीं उसे छोड़ो। 12 में जा रहा, 15 नहीं है एग्री, कोई बात नहीं। 18 में जाएगा कितनी बार, 9 बार। अभी कोई 2 से कट रही है संख्या, यस, 2 से फिर लगाएंगे, 2 दूनी 4, 9 में नहीं जा रहा, 3 बार, 6 में, 15 में नहीं जा रहा, 9 में नहीं जा रहा, फिर 2 से एक बार और लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1, ये 9, ये 3, और ये 15, और ये 9। फिर अगली बार अब 2 से लगाने के लिए कोई संख्या हमारे पास नहीं है, अब लगाएंगे 3 से, ये तो 1 ही रहेगा, 3 त्रिक 9, 3 बार, ये 1 हो जाएगा, 3 5 15, और 3 त्रिक 9। अभी एक बार और 3 से लगाना पड़ेगा, 1, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, अब बचा है 5, और ये 1 हो जाएगा, फिर 5 से लगा देंगे, तो हमारे सारे ऑप्शन 1 1 1 1 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हुए हमारे फैक्टर। अब इनका कर लो आप गुणा, गुणा करके जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। कर सकते हैं ना, इनका गुणा करके देख लेना, 5 × 15, 15 × 45, 2 × 90, 2 × 180, 2 × 200, 180, 360 हो गया। 180 का कितना हो गया, 360 हो गया। लेकिन ये तो हो गया ये, लेकिन यहाँ एक चीज और है कि अगर ऑप्शन में आपको 360 मिले ही नहीं, इस चीज को और समझ लो। जैसे किसी एग्जाम में ऑप्शन आ गए, पहला आया 900, दूसरा आ गया आपका 3600, तीसरा ऑप्शन है आपका, मान लो तीसरा ऑप्शन कुछ भी ले लेता हूं मैं, 600 ले लिया मान लो, तो आपका आंसर कौन सा होगा, यहाँ क्या लगाओगे आप, तो यहाँ हम आंसर लगाएंगे 3600, क्योंकि इसमें सीधा 10 का गुणा किया, 3600 आ गया। कहने का मतलब ये इसका भाग चला जाना चाहिए, 900 में पूरी बार जा नहीं रहा तो होगा ही नहीं। तो ये था यानी छोटी से छोटी संख्या का गुणनखंड विधि से
एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, अब बचिएगा हमारी भाग विधि, उससे करेंगे हम एचसीएफ। एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे मैंने कोई संख्या ले ली 20, अपने मन से बना रहा हूं 45 और 60। ठीक है, इनका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। संख्या तो मैंने बहुत बड़ी ले ली भाई, सवाल बड़ा हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं, मुझे सिखाना है। अब एचसीएफ ज्ञात करना है। अब इनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो देखते हैं 20 लास्ट तक रुके रहे ना, एक स्टेप और बचा है, बस फाइनल हो जाएगा। यहां तक आगे तो फिर थोड़ा सा और रुका है। इनमें से हमें देखना है दो बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी वाली को छोड़ दो, 45 और 60 बड़ी है। 45 का भाग लगाएंगे हम 60 में, इसको कहते हैं भाग विधि से एचसीएफ। अब यहां समझाने की ट्रिक है खतरनाक वाली, वो क्या है, वो ये है, ये सोचो ये 45 सदस्य हैं, ये 60 हैं, कितने हैं 60, इनमें होगी लड़ाई भाई। 45 वाले जोश में रहेंगे, 60 को मारना है। अब 60 वाले तो होश में ही ना है कि हम तो बहुत ज्यादा हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन पे जैसे ही प्रहार किया, इन्होंने एक बार काटा और 45 को मार दिया, घटा के कितना बचा 15। ठीक है, 45 का एक बार भाग गया, 15 बचा। अब ये 15 बचे कट पिट के 60 में से, और 45 के 45 है अभी। अब जोश में कौन आएगा, अब ये 45 जोश में आएंगे। अच्छा, हमारे भाइयों को 45 को उड़ा दिया, अब ये 45 को देखेंगे। अब देखो 45 को, 15 थी 45, जोश में आ गए, पूरे खत्म कर दिए। जिंदा कौन बचा है अभी, 15। कौन बचा है 15। अब ये इसको देखेगा, देखते हैं 15 किसको देखेगा, 20 को। देखो भैया, अब ये इसको देखेगा 15 घन 15। अब ये 15 जोश में है क्योंकि ये 20 है, ये होश में ही नहीं है। 15 घन 15 घटाएंगे 5 बचा। अब 5 का भाग, अब ये 15 को देखेंगे भाई, 15 ने 15 का भी फ्री, तो 5 ही तो बचे, तो इस पे गुस्सा आएगा 15 पे। 5 थी 15, 0। अब कोई बचा नहीं, जिंदा बचा ओनली 5, यानी ये 5 सदस्य। यही होगा हमारा एचसीएफ। ट्रिक समझ में आया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। ठीक है, समझ में आया तो फटाफट से लाइक ठोक दो। कितना आसान तरीका बताया, इससे आसान और कहाँ मिलेगा आपको। तो फटाफट से शेयर यानी सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को थोड़ा सा ग्रो करवाओ। आप चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको एकदम से समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो मुझे बता दो, ठीक है, फिर जिससे हम आगे की बात करें। अगर समझ में आ गया तो फिर हम कोई 1-2 क्वेश्चन के और कर लेते हैं। ये होता है एचसीएफ के अंदर। अब एचसीएफ निकालना तो आ गया, अब एक क्वेश्चन एचसीएफ में बन क्या सकता है, जैसे मैंने एलसीएम में बता दिया हुआ छोटी से छोटी संख्या। अब ऐसी में बात कर लेता हूँ बड़ी से बड़ी संख्या। क्वेश्चन बनता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। फटाफट से कमेंट करो, सब कमेंट कर दो फटाफट। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या ली मैंने, जैसे 210 70, मैंने दो संख्या ले ली, जो 210 70 में से प्रत्येक से या प्रत्येक को पूर्णतया विभाजित कर दे, प्रत्येक को पूर्णतया विभाजित कर दे। इसका मतलब समझ लो कि इन दोनों संख्याओं को विभाजित करेगी तो इनसे छोटी होगी, लेकिन अपने आप में एक परफेक्ट होगी। तो इसमें हम संख्या निकालेंगे कि 210 और 70। तो हमें निकालना है बड़ी से बड़ी संख्या, बोल दिया एचसीएफ ज्ञात करेंगे। अब एचसीएफ 70 है, 210 है, 3 संख्या होती तो मैंने बताया ऊपर की पहले बड़ी लेंगे दोनों। इसका एचसीएफ ज्ञात कर लो। वैसे तो मैं
यही आपको बता सकता हूँ, डायरेक्ट ट्रिक से बताया था मैंने सीधा। छोटी का भाग बड़ी में लगाओ, सीधा जा रहा है 0 से 0, 7 21 हो गया। कितना? 70। एचसीएफ क्या आया? 70। लेकिन भाग विधि से करेंगे तो 7 21, 210, ये सारे खत्म, बचा क्या? ओनली 70। तो एचसीएफ बराबर कितना आ गया? 70। तो ये होता है तरीका, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक टाइप का क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ नहीं है। फटाफट कमेंट ठोक दो, जल्दी से, जल्दी कमेंट करो। क्वेश्चन है आपका घंटियों वाला आ जाता है। 5 घंटियां, लास्ट एंड फाइनल, 5 घंटियां क्रमशः, कितनी घंटे लिए हमने? 5 घंटे क्रमशः 6 8, यानी ये हम मिनट में, सेकंड में, घंटों में यानी संख्या लेते हैं। 6 8 12 18, जैसे ले लिया हमने 6 8 12 18 45, ये है सेकंड। 6 8 12 18 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। मतलब 1 घंटे ऐसी वो 6 सेकंड के अंतराल बज रही, हर 6 सेकंड पे, एक हर 12 सेकंड पे बज रही है, एक हर 12 पे, एक 8 पे बज रही है, एक 18 पे, एक 45 सेकंड के अंतराल पे, इस टाइप से बजती हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो एक साथ कब बजेंगे? जब वो प्रातः 7 बजे, प्रातः 7 बजे एक साथ बजी, प्रातः 7 बजे एक साथ बजना, तो वह प्रातः 7 बजे बजना प्रारंभ कर रहे हैं। भाई एक साथ ही बजाएंगे, वैसे तो 7 बजे से स्टार्ट हो गई करें तो, लेकिन तुम कंफ्यूज हो जाते उससे। तो नए एक साथ कब बजाएंगे? अगली बार कब बजाएंगे? तो ये आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है? ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये तो हमें पता है 6 सेकंड 12 सेकंड 8 सेकंड पे बज रही हैं, 45 सेकंड पे बजेगी, तो ऐसा तो है नहीं कि इसका हम एचसीएफ ज्ञात कर लें। क्यों? एचसीएफ में छोटी वाली संख्या को देखते हैं कि 6 से 100 में भाग जाना चाहिए। भाई एक 6 पे बज रही तो 45 पे बज रही है, तो 6 तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम ज्ञात करते हैं। और कितने का करना है आपको? 6 8 12 18 और 45 का क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। अगर आपने इनका एलसीएम निकाल लिया तो समझ लो कि क्वेश्चन हो गया। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम का एक तो मैंने ऐसे करके बताया कि सब में भाग लगा लो, और दूसरा मेथड क्या था? दूसरा मेथड हमारा ये था एलसीएम ज्ञात करने का। दूसरे मेथड को आप समझेंगे तो हमारा क्या था? सबसे बड़ी संख्या 45 में सबका भाग जाना चाहिए, नहीं जा रहा। 45 में 2 का गुणा कर लो, 2 गुने कर लो, 90 में जा रहा है, 18 पंजे 90, लेकिन 12 का नहीं जा रहा, 8 का नहीं जा रहा। फिर इसके 3 गुने करेंगे, फिर हम इसके 4 गुने करेंगे, फिर हम 5 गुने करेंगे, 6 गुने करेंगे, तो जहां जाएगा वो करेंगे। तो 180 में 18 का जा रहा है, 12 का जा रहा है, लेकिन 8 का नहीं जा रहा, इसके 4 गुने करें। लेकिन जब 6 गुने यानी 360 करेंगे तो इसमें सबका जा रहा है। देखो 6 का 6 36, 8 का 8 चौक 32, 4 बजे 8 45, 12 36, 18 2 36 और 45 का चला ही जाएगा। तो ये होगा हमारा एचसीएफ के एलसीएम कितना? 360। तो 360 किस में था? आंसर सेकंड में। 360 सेकंड बाद बजेंगी। इसको अगर मिनट में चेंज करें तो 60 का भाग लगाएंगे। मिनट में चेंज करने कितने का भाग लगा देंगे? 60 का। 60 से काटेंगे इसको, 0 से 0 कट गया, 6 36, 6 मिनट बाद। कितने मिनट बाद बजेंगी? 6 मिनट बाद। अब इसमें पूछ ले ऑप्शन में 6 मिनट बाद, 7 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, तो आंसर क्या रहेगा? 6 मिनट बाद। लेकिन इसमें पूछ लेता है कि अगली बार कितने बज के कितने मिनट पर, तो पहली बार 7 बजे बजी, तो अब 7 बज के 6 मिनट पर बजाएंगी। समझ में आया? और अगली बार का पूछे तो 7 बज के 12 मिनट पर। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम
एचसीएफ एलसीएम के सारे मैंने करवा दिए, अभाज्य गुणनखंड भी हो गया और हमारे 3 एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुकी हैं। संख्या हो गई जिसमें सम संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्या के क्वेश्चन हो गए। दूसरी एक्सरसाइज थी हमारी गणितीय संक्रिया, वो भी मैंने कंप्लीट करा दी, गुणा भाग ब्रैकेट ऑफ का, यानी सारे तरीके के क्वेश्चन हो चुके हैं बिल्कुल एकदम आसान भाषा में। आप पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं और ये मैंने आपको एक शानदार वीडियो बना के दिया ही है, बिल्कुल एकदम आराम से एचसीएफ एलसीएम ऐसे ठोक के आओगे। सीधा देखा विधि कौन सी बताई, एक डिफरेंस विधि, पहली अंतर निकालो, एचसीएफ निकाल दिया। अगर अंतर में गुणज में नहीं आ रहा, जैसे 6 आ गया 12 आ गया, तब तो हम 6 कर लेंगे। अगर गुणा में नहीं आया, जैसे 6 आ गया कहीं 7 आ रहा है, तो फिर उसके लिए मैंने क्या बताया आपको, भाग विधि बता दी है मैंने, भाग विधि से कर सकते हैं। एक मैंने बताया था, अब यानी नीचे, यानी जो छोटी वाली संख्या है जैसे 6, तो उसके और फैक्टर कर लो, 6 का 3 हो गया, 3 से सारी संख्याओं भाग लगा लो। या छोटी संख्या 12 है, 12 का फैक्टर 6 हो गया, 6 का भाग लगाओ, फिर 4 का लगा लो, 6 का नहीं जा रहा तो सारे बता दिए। आप वीडियो जाके पूरा देखो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।